हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपेंडिक्स के बारे में बताने चल रहा हूँ। ये क्या होता है और क्यों होता है और इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अपेंडिक्स होता कहाँ पे है। तो अपेंडिक्स पेट के निचले हिस्से में राइट साइड में राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है, या कह सकते हैं कि नाभि के दाहिने और नीचे साइड में होता है। ये जहाँ पे लोग बेल्ट लगाते हैं उसी के नीचे होते सभी के शरीर में पाया जाता है। एक ऑर्गन है ये। और जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है या सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिक्स छोटी उंगली के बराबर एक ऑर्गन होता है जो कि सहतूत के आकार का होता है। ये अपेंडिक्स होना कोई बीमारी नहीं है, अपेंडिसाइटिस होना एक बीमारी है। अपेंडिक्स में जब कोई समस्या आ जाती है, अपेंडिक्स सबको होती है, लेकिन यदि इसमें कोई समस्या आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इस तरह की कोई अगर समस्या होती है तो उसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, जो कि एक बीमारी। अपेंडिसाइटिस किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये युवाओं में होती है। और इसमें मुख्य लक्षण पेट में दर्द, नाभि के नीचे पेट में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है, और व्यक्ति को उल्टी भी हो सकती है और बुखार भी आ सकता है। पहले ये धारणा थी कि अपेंडिक्स की आवश्यकता बॉडी में नहीं होती है, लेकिन बाद में ये शोध में पता चला है कि अपेंडिक्स की भी जरूरत बॉडी में इस प्रकार होती है कि उसमें कुछ अच्छे टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसलिए अपेंडिक्स की प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूरत होती है। अपेंडिसाइटिस के केस में, खास करके एक्यूट अपेंडिसाइटिस के केस में, अपेंडिक्स को काट करके निकाल दिया जाता है, तो भी व्यक्ति को विशेष कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ डाइजेशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन विशेष कोई समस्या नहीं होती है। अपेंडिक्स में समस्या पैदा होने का कारण है पुअर ब्लड सप्लाई। अपेंडिक्स में जब ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है तो इसको समस्या हो सकती है। दूसरा है कि उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है और पेन होने लगता है। आंत में इन्फेक्शन इसका कारण होता है, और कुछ इसमें गंदे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगते हैं, इसकी वजह से भी होता है ये। कब्ज वाले पेशेंट्स में भी अपेंडिसाइटिस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। सेलुलोज फाइबर लेने से भी अपेंडिसाइटिस की संभावना बढ़ जाती है। और वर्म्स, जो आंत में जो कीड़े हो जाते हैं, जो लैट्रिन के रास्ते से निकलते हैं, तो उनकी वजह से भी कभी कभी इसमें अवरोध पैदा हो जाता है, तो भी ये समस्या अपेंडिसाइटिस की हो जाती है। लक्षण की बात करें तो इसमें दर्द सबसे प्रमुख लक्षण होता है, जो कि शुरुआत में अम्बलाइकस यानी नाभि के आसपास होता है, और बाद में राइट लोअर क्वाड्रेंट में बहुत तेज असहनीय दर्द होने लगता है। इसके साथ साथ लो ग्रेड फीवर हो सकता है, एनोरेक्सिया यानी भूख नहीं लगना, और उल्टी जैसा हो सकता है या उल्टी भी हो सकती है, कब्ज हो सकती है, और पल्स रेट इंक्रीज हो जाता है। कभी कभी पेशेंट में गैस्ट्रिक अल्सर भी हो जाते हैं। ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। नाभि के चारों ओर टेंडरनेस भी हो जाती है, तनाव रहता है, पैल्पेट करने पर टेंडरनेस पाई जाती है। राइट साइड की रेक्टस मसल्स कड़ी हो जाती है, उसमें भी टेंडरनेस आ जाता है। लैट्रिन के साथ क्लॉटेड ब्लड यानी जमा हुआ ब्लड भी आ सकता है, जो कि काला होगा, लेकिन ये जो है अपेंडिसाइटिस में भी हो सकता है और अल्सर के केस में भी ये ब्लड आ सकता है। इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो यूएसजी इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। लोअर एब्डामिन का यूएसजी करवाने से कंफर्म हो जाता है कि अपेंडिसाइटिस है। अपेंडिसाइटिस दो तरह का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट अपेंडिसाइटिस में पेशेंट को सर्जिकल रिमूवल कराना पड़ता है अपेंडिक्स का, जो कि मात्र वही एक ट्रीटमेंट होता है। जबकि क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस जो कि हल्का सिम्टम्स होते हैं इसमें, तो ये दवा से भी ठीक हो जाता है। और ये जो बार बार होते रहता है अपेंडिसाइटिस, तो इनमें दवा से ये ठीक हो जाता है, इसलिए कि इसमें सीवियर सिम्टम्स नहीं पाए जाते हैं। क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस के केस में एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और एनाल्जेसिक मेडिसिन से पेन को
ठीक किया जाता है। यदि वोमिटिंग हो रही है तो एंटी एमेटिक दिया जाता है। यदि इस ट्रीटमेंट से पेशेंट को रिलीफ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अपेंडेक्टोमी किया जाता है लास्ट में। ये रहा इसका ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, और यदि आपको लगता है कि इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डाल रहा हूँ और आपको इसकी ज़रूरत है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।